जी, जी राजीव जी। देखिए, आज राहुल गांधी ने जो वरुण गांधी के ऊपर, फिरोज वरुण गांधी के ऊपर पूरे डिटेल में अपना एक स्थिति को स्पष्ट किया, शायद उसके पीछे एक कारण ये भी है कि कल जो है बेंगलोर में प्रियंका गांधी ने स्पीच दी थी। वहाँ पार्टी का उनका कार्यक्रम हुआ था। तो वहाँ पे वो नाना एकी करके महिलाओं के लिए एक उन्होंने लॉन्च किया था स्कीम, 2,000 रुपये प्रति माह देने के हिसाब से, कि अगर सत्ता में आए तो उस दौरान में उन्होंने अपने पब्लिकली पहली बार अपने चाचा संजय गांधी के का जिक्र किया उस स्पीच पे। उसमें नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी के हवाले से कहा कि वो इतनी हिम्मत वाली महिला थी कि उनके बेटा की डेथ हुई पहले दिन और अगले दिन वो ऑफिस गई उनके लिए अपना जो ड्यूटी उनके लिए बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, परिवार से भी ऊपर। तो शायद नहीं, और ये बात है कि राजनीतिक हलकों में इसके बारे में चर्चा गर्म हो गई कि शायद वरुण गांधी आने वाले हैं, क्योंकि वरुण गांधी बीजेपी के अंदर आजकल एक तरफा हाशिए पे डाल दिए गए हैं वो, और वो बीजेपी की सरकार जो है, मोदी सरकार की आलोचना भी खुलकर कर रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि वरुण गांधी शायद अब बीजेपी पार्टी छोड़ना चाहते हैं, या वो इतना उनके विरोध में बयान देना चाहते हैं कि पार्टी उनको खुद ही निकाल दे। तो मुझे तो नहीं लगता कि मोदी खुद उसको एक्सपेल करेंगे वरुण गांधी को। वो खुद ही अगर शायद वो ज्वाइन कर ले कोई दूसरी पार्टी, तो उसमें ये आ रहा है कि भाई गांधी परिवार को मजबूत करने के लिए वरुण गांधी आ जाएं तो अच्छा रहेगा। देखिए, इसमें मेरा ऐसा मानना है, वैसे तो उनकी पारिवारिक है, ये मेरे हिसाब से राजनीतिक से ज्यादा ये मसला पारिवारिक है, वो उनके परिवार की राजनीति है। लेकिन क्योंकि इस परिवार का जो पारिवारिक मसले हैं वो भी इस देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं, तो वरुण गांधी, देखिए जिस वक्त कांग्रेस का सबसे ज्यादा क्राइसिस का टाइम था, उस टाइम वरुण गांधी कांग्रेस के साथ नहीं थे, जबकि वो परिवार की विरासत के वो भी एक वारिस थे। तो उन्होंने उसकी परवाह नहीं की और अपनी माता के गाइडेंस में उनकी, क्योंकि माता जी पहले से ही मेनका गांधी बीजेपी में थी, तो उन्होंने, आपको याद होगा वाजपेयी जी के जमाने में बड़े जी। फैनफेयर के साथ उनको उसमें दाखिल करवाया था। तो जब तक अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति थी, या अटल बिहारी आडवाणी का उनका पार्टी में चलती थी, तब तक स्थिति अलग थी। लेकिन अब ये 2014 के बाद मोदी और शाह की भाजपा है, तो उनको अब गांधी नाम से, क्योंकि उन्होंने गांधी सरनेम की वजह से ये लिया था कि देखिए इनको, इनकी काट करनी है हमें इस गांधी सरनेम के जरिए, लेकिन उनको गांधी सरनेम की जरूरत नहीं है, गांधी परिवार की जरूरत नहीं है। तो अब उन्होंने वरुण गांधी को साइड ट्रैक करना शुरू कर दिया। और मेरा मानना ऐसा है कि एज ए मतलब पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए वरुण गांधी की चॉइस गलत रही। अगर वो कांग्रेस भी नहीं ज्वाइन करते शुरुआती दौर में, तो और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि एक उदारवादी विचारधारा रखती है, जनवादी विचारधारा रखती है, बहुत सारी पार्टियां थी, उनमें शामिल हो सकते थे। अब मुझे आज के टाइम में तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी केवल जो धर्म आधारित पार्टियां, या तो अकाली दल में शामिल हो सकते हैं, या जो वरुण मतलब गांधी, जिनकी धर्म वरुण की बात कर रहे हैं। या फिर, जी, तो उसमें वो उन पार्टीज में जा नहीं सकते। और क्योंकि उन्होंने, राहुल इस चीज का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पहले ही दे रखा है पीलीभीत की सभा में कि मैं हाथ काट दूंगा मुसलमानों के, या कुछ ऐसा हुआ था, और उसका फिर कोर्ट में भी चला था किस्सा, और शायद उनको कुछ पनिशमेंट भी हुआ था। तो वो भी जोश में आके बहुत सारी बातें कह गए। हो सकता है उनको अब लगता हो कि शायद गलत हो गया है, लेकिन जिसको कहते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है उनको वापसी करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अब एज ए लीडर एस्टेब्लिश हो चुके हैं, इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद निर्विवाद लीडर है इस वक्त वो। तो उनको ऐसे किसी परिवार के किसी सदस्य की या साथ की जरूरत नहीं है कि वो उनके साथ आए। तो मैं तो ये मानती नहीं हूँ कि राहुल गांधी और वरुण गांधी जो है वो कांग्रेस में आएंगे। रही नाम फिरोज वरुण गांधी की, तो ये इंदिरा गांधी जी का दिया हुआ नाम है उसको, वरुण गांधी को उन्होंने फिरोज वरुण गांधी ही उसका नाम दिया था। और इसमें अब ये जो बीजेपी वाले, ये इनके सोचने की बात है, क्योंकि ये तो फिरोज गांधी को मुसलमान बताते हैं, तो ये भी, इसका नाम भी फिरोज है, तो यहाँ भी कहीं लफड़ा ना हो जाए। क्योंकि अगर इसका नाम फिरोज है तो ये भी मुसलमान हुआ, वाइफ इसकी हिंदू है, तो ये भी लफ्जियात का मामला ना अप्लाई कर दे उनके ऊपर। तो और ये रही पसमानदा और वोरा की बात जो है,
तो वोरा मुस्लिम्स का तो उन्होंने नाम इसलिए जोड़ा है क्योंकि वोरा मुस्लिम की आबादी गुजरात में बहुत है, बहुत प्रॉस्परस जी। कम्युनिटी है, मुस्लिम ही होते हैं वो, लेकिन उनका सैयदाना होते हैं उनके अलग, जैसे और उसमें आइडियोलॉजिकली बहुत फर्क है सुन्नी मुस्लिम्स का। तो जो अब इसमें ये है कि मेरा ये मानना है कि क्या सैयदाना मुस्लिम्स, ये सॉरी, बोहरा से मैत्री भाव रखने के बाद, पसमंदा के साथ बातचीत करने के बाद, क्या बीजेपी इनको टिकट देगी चुनावों में, संसद में, विधानसभा में, स्थानीय निकायों में, कहीं इनको टिकट दिया जाएगा? या जो मुसलमानों के खिलाफ एक लिंचिंग की घटनाएं होती है, जैसे अभी एक परसों भी घटना आ रही थी कि ट्रेन में बहुत मारा एक मुस्लिम व्यक्ति को, तो क्या मारने पीटने से पहले पूछा जाएगा कि भाई पसमानदा हो कि वोरा हो या सुन्नी हो, कौन हो, तो पीटे आपको? तो ये गलत किस्म का डिफरेंशिएशन है, और शायद उनके जो पार्टी का जो काडर है और जो भाजपा के कार्यकर्ता है नीचे जो, और जो फॉलोअर्स हैं, उनमें भी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करना है कि आप खुद बिल्कुल। तो इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ करते हैं, 80-20 और कपड़ों से पहचाने जाते हैं, ये सब आप ही की भाषा दी हुई है, उसी को फॉलो कर रहे हैं आपके सदस्य, कोई नई चीज नहीं है, वो तो नेता को फॉलो कर रहे हैं। आज आप यू टर्न ले रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, राहुल गांधी को श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने इनको सन्मार्ग पे लगा। नहीं, जल्दबाजी तो देखिए, अगर पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी रहेगा राजनीतिज्ञ, तो काडर भी, उसके पीछे कार्यकर्ता भी और पूरी पार्टी निराश हो जाएगी। नेता को तो हमेशा, जैसे बीजेपी कहते हैं ना, अब की बार 526 पार, 524 पार, 540 पार, तो वो वाली भाषा तो बोलनी ही पड़ेगी। अब ये तो इलेक्शन, देखिए, ये डेफिनेटली इस बात में कोई संदेह नहीं है कि माहौल बदला है और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बदला है। ये कितना बदला है, इसकी मानगी तो आपको अभी ये जो 9 राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव होंगे और 10वां अगर जम्मू कश्मीर में भी हो जाता है तो उससे काफी कुछ आइडिया लगेगा। हालांकि फिर एक और इसमें राइडर है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों के रिजल्ट अलग अलग होते हैं। जिस राज्य में भाजपा जीत गई वहां लोकसभा नहीं जीती, या लोकसभा जीत गई तो वहां विधानसभा में उनकी सत्ता नहीं आई, तो ये भी होता है। लेकिन एक फिर भी वोट परसेंटेज से या उससे कुछ आइडिया लग सकता है कि कांग्रेस जो भारत यात्रा का जो ये रहा, इसका क्या लोगों ने, क्या इसमें से टेक अवे रहा, उसमें से क्या उठाया लोगों ने। और ये मैं मानती हूँ कि ये जो भीड़ है ये बेसबब नहीं है, मैं मानती हूँ, क्योंकि आप भीड़ को स्टडी करिए, उस भीड़ की बॉडी लैंग्वेज स्टडी करिए, वो लाई गई भीड़ नहीं है, वो खुद आती है, वो खुद आ रही है भीड़। और लाई गई भीड़ इस तरह से इतनी सर्दी में और कोहरे में क्यों चलेगी बीमार पड़ने के लिए राहुल गांधी के पीछे? तो ये तो डेफिनेटली है। और इसका मतलब ये भी है कि जो लोग भीड़ वहां आ रहे हैं वो उस नफरत के विरोध में वहां आ रहे हैं। वो जो मोहब्बत की दुकान जिसकी आप बात कह रहे हैं, उस मोहब्बत की दुकान में आ रहे हैं, वो खरीदारी करने आ रहे हैं, वहां जो मोहब्बत बिक रही है उसकी खरीदारी करने के लिए वो लोग आ रहे हैं। और ये देखिए, इसका फर्क जरूर पड़ेगा और अवश्य पड़ेगा। इसमें जो इवन जो कांग्रेस के भी परंपरागत समर्थक है, उनके अलावा भी जो लोग मोदी के विरोध में है या भाजपा की नीतियों के विरोध में है, और या जो देश में आज आर्थिक मोर्चे के ऊपर या सामाजिक जो ताना बाना ध्वस्त हो गया है, जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनको भी लगता है कि देखिए, चलिए, इस वक्त तो ये सामने आशा की किरण दिखाई दे रही है और हमें साथ देना चाहिए। तो ये राहुल गांधी का सोचना ऐसा गलत नहीं है अगर उन्होंने कहा है। और दूसरी बात, एक और आप फिरोज की बात कह रहे थे, अमलेंदु जी से पूछ रहे थे, तो ये मैं भी सहमत हूँ कि मैंने पहले भी कहा था कि इस यात्रा के दौरान 4 महीने में राहुल गांधी चंट हो गए हैं। अब मैं चंट में जो अपने यहाँ का देसी भाषा का वर्ड बोल रही हूँ मैं, कि चंट हो गए, उनको पता है कि कहाँ क्या फेंकना है। क्योंकि आप देखिए, उन्होंने पहले वरुण ही कहा था, लेकिन फिर धीरे से फिरोज सरका दिया ताकि उनके यहाँ सुखबघाट बचे। जो बीजेपी का पीछे के लोग हैं, कार्यकर्ता है, काडर है, भक्तगण है, उनमें सुरसुरी हो कि इसका नाम भी देखो फिरोज है, आज तक नहीं बताया, छुपा के रखा, और मुसलमान को इन्होंने सांसद बना के रखा ताकि इनके ऊपर थोड़ी आक्षेप आए। लेकिन मीनू जी फिरोज, लेकिन फिरोज गांधी तो मुसलमान नहीं थे, वो तो पारसी थे। देखिए, फिरोज, आप देखिए ना कि पारसी आए कहां से, ईरान से आए ना,
सेंट्रल एशिया से आए, और जिस जिस देश से आए थे वो मुस्लिम हो चुका था देश उस वक्त तक, तो कल्चरल वो साथ लेके आए थे बैगेज। और आज भी पारसियों में, मेरे खुद बहुत दोस्त हैं बॉम्बे में पारसी हैं, जो उनका नाम जमशेद, जहांगीर, और ये आपका ये बिल्कुल। फिरोज को ही ले लीजिए, लेकिन उसमें इसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। मैं आपको बता दूं, पारसी इसको पीरोज बोलते हैं, जब प्रोनाउंस करते हैं तो पीरोज बोलते हैं वो। जी आप पेस्टल जी एक फिल्म है, उसमें पूरी पारसी कल्चर है, वो देखिएगा तो समझ में आएगी सारी पारसी कल्चर। जी राजीव। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये जो आप कह रही